अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा, हम इस्लामियात लाजमी में से लेसन नंबर 3 मलाइका, आसमानी कुतब और आखिरत पर ईमान पढ़ रहे थे। इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हम इसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं तो वो करेंगे। आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आसमानी कुतब और फरिश्तों पर ईमान लाना क्यों जरूरी है, वजाहत करें। तो आंसर है, आसमानी कुतब पर ईमान रखना बुनियादी अकीदा है। यानी जिस तरह अल्लाह ताला पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना जरूरी है, इसी तरह से आसमानी कुतब पर ईमान रखना बुनियादी अकीदा है। आसमानी कुतब से मुराद वो किताबें हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए अपने रसूलों पर नाजिल फरमाया। कुतब किताब की जमा है, यानी वो किताबें जो अल्लाह ने अपने रसूलों पर नाज़िल फरमाई थी इंसानों की हदायत के लिए, उन्हें आसमानी कुतब कहते हैं। ये किताबें अल्लाह ताला की तरफ से हदायत और रहनुमाई का जरिया हैं। अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों पर ईमान लाने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने कई अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम पर आसमानी सहीफे और किताबें नाज़िल फरमाई, जिनमें से 4 किताबें ज्यादा मशहूर हैं। यानी जिस जिस इलाके में अल्लाह ताला ने अंबिया कराम भेजे, उनमें से कुछ पर किताबें नाज़िल फरमाई और कुछ पर सहीफे नाज़िल फरमाए। और उनमें से मशहूर 4 किताबें हैं, वो कौन सी हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 2, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। अंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। और नंबर 4 है कुरान मजीद, जो कि हमारे आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। इन तमाम किताबों में दीन की बुनियादी तालीमात जैसे तौहीद, रसालत, आखिरत पर ईमान और आमाल की जज़ा व सज़ा वगैरह के बारे में बताया गया है। अलबत्ता शरीयत के कवानीन हर किताब में अलग हैं। कुरान मजीद से पहली तमाम किताबों के अहकाम को मनसूख कर दिया। यानी जब कुरान करीम अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया तो जो पहली किताबों के अहकामात थे वो अल्लाह ताला ने मनसूख फरमा दिए। अब इन किताबों के अहकाम पर अमल करना जरूरी नहीं, बल्कि सिर्फ कुरान मजीद के अहकामों कवानीन पर अमल करना ही लाजमी और जरूरी है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का है, फरिश्तों पर ईमान। फरिश्तों के लिए अरबी में मलाइका का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वाहिद है मलकुन, यानी फरिश्ते। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं। जिस तरह अल्लाह ताला की जात पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर, आसमानी किताबों पर, आखिरत के दिन पर और तकदीर पर ईमान लाना जरूरी है, इसी तरह फरिश्तों पर ईमान रखना भी जरूरी है। फरिश्ते अल्लाह ताला के हर हुक्म की पाबंदी करते हैं। फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसानी जिंदगी पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान ये यकीन कर लेता है कि फरिश्ते इसके तमाम आमाल को महफूज कर रहे हैं। एक दिन अल्लाह ताला के सामने इन आमाल का जवाब देना होगा, चनाचे इंसान नेक आमाल करने शुरू कर देता है। जब उसे इस चीज पर यकीन हो जाता है कि उसके दाएं और बाएं कंधों पर अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा फरिश्ते उसके आमाल लिख रहे हैं, तो वो यकीनन अपने आमाल को बेहतर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इन आमाल में कोई कमी बेशी नहीं होगी और इनका उसको क़यामत के दिन जवाब देना होगा। फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान में इज्जत नफ्स का एहसास पैदा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया था। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो फरिश्तों से कहा था, तिस्जुदू ली आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। फसजदू इल्ला इब्लीस, तो इब्लीस के अलावा तमाम फरिश्तों ने सजदा किया था।
कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्ते अल्लाह ताला की नुसरत और मदद लेकर नाजिल होते हैं। लिहाजा फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान मायूसी का शिकार नहीं होता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि मुश्किल के वक्त फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से नुसरत और मदद लेकर नाजिल होंगे। जब अल्लाह ताला पर यकीन पुख्ता हो तो फिर 313 1000 पर बड़ी आसानी से गालिब आ सकते हैं। हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमें इन चीजों पर ईमान रखने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अकीदा आखिरत की अहमियत और इंसानी जिंदगी पर इसके असरात तहरीर करें। आखिरत का मतलब है बाद में आना, और आखिरत की जिंदगी दुनिया की जिंदगी के बाद शुरू होगी, जिस पर ईमान लाना बहुत जरूरी है। अकीदा आखिरत पर ईमान लाने का मतलब है कि दुनिया की जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है जो मौत के बाद शुरू होगी। ये हमेशा की जिंदगी है जो कभी खत्म ना होगी। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इंसानों से उनके आमाल का हिसाब लेंगे। हिसाब लेने के बाद फिर क्या होगा? नेकोकारों को जन्नत में भेज दिया जाएगा, क्योंकि दुनिया मजरातुल आखिरा, ये मेरे पैगंबर का फरमान है कि दुनिया आखिरत की खेती है। जो हम इस दुनिया में करेंगे उसके मुताबिक हमें आखिरत में जज़ा और सजा मिलेगी, और बुरे आमाल करने वालों का ठिकाना जहन्नम होगा। कुरान मजीद में बार बार अकीदा आखिरत पर ईमान लाने की ताकीद की गई है। नंबर 1, अकीदा तौहीद पर यकीन इंसानों को दर्स देता है, यानी सबक देता है कि दुनिया आर्जी और खत्म होने वाली है। एक दिन ऐसा आएगा कि सारी कायनात फना हो जाएगी, यानी क़यामत बर्पा होगी, तमाम कायनात फना होगी, और फिर हमने अपने आमाल का अल्लाह के सामने जवाब देना है। लिहाजा इंसान इस दुनिया में जो आमाल करेगा उन आमाल का पूरा बदला इंसान को आखिरत में मिल जाएगा। नंबर 2, अकीदा आखिरत पर ईमान जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है। अकीदा आखिरत पर ईमान जितना गहरा और मजबूत होगा, इंसान का किरदार और इखलाक इतना ही अच्छा होगा, क्योंकि उसे यकीन होगा कि उसे अपने अमाल का हिसाब देना है। जब किसी को इस चीज का अंदाजा हो कि मैंने इसका अपने अमाल का जवाब देना है, तो वो यकीनन नेकी के काम करेगा। अगर किसी का इस चीज पे यकीन नहीं है तो फिर दुनिया में जो चाहे वो करता है, क्योंकि जब वो बेखौफ हो जाता है, अल्लाह ताला को नाउज़बिल्ला अल्लाह ताला के हिसाब से डरता नहीं है, तो वो गलत काम करता है। लेकिन जिस शख्स का यकीन अकीदा आखिरत पर होता है, वो कोशिश करता है कि वो नेक अमाल करे। नंबर 3, अकीदा आखिरत पर ईमान रखने वाला शख्स जिम्मेदार और हुकूक अदा करने वाला बन जाता है। उसमें एसार, कुर्बानी जैसी सिफात पैदा हो जाती हैं और उसके इखलाक व किरदार की दुरुस्ती हो जाती है। ये था मलाइका, आसमानी कुतुब और आखिरत पर ईमान। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इबादत, और उसमें सबसे पहला टॉपिक है नमाज। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।